हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी डी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमांता बिस्वास शर्मा। आई होप मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया हो। रोस्ट राहुल गांधी कांग्रेस वायरल वीडियो, ठग लाइफ वीडियो, द डिबेट शो। तो डिबेट शो की अभी हमने एक वीडियो देखी थी आज, और लिटरली हंस हंस के हम लोटपोट हो गए। तो आज देखते हैं जनाब ये अभी जो गांधी साहब, नो ऑफेंस, बट देखेंगे तो सही हम। तो शुरू करते हैं जी, और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो अगर कोई कांग्रेस के चाहने वाले हों तो वो मजाक में ही लीजिएगा। 3 2 1 एंड गो। डिस्क्लेमर। गुजरात में है, वह मध्य प्रदेश में ताकत ले रहे हैं। क्रिकेट खेल खेला जाता है मैदान में, राहुल जी ड्रेसिंग रूम में ताकत लेता है। उसमें मोदी जी का नाम लेके मैं किसका नाम लूं? राहुल जी का। मतलब नरेंद्र मोदी से शुरू, उन्हीं पर खत्म। अभी नरेंद्र मोदी से शुरू होगा, नरेंद्र मोदी से खत्म होगा, लेकिन मकसद भारत को बनाना। ने 2002 में मोदी जी ने सबक नहीं सिखाया, सबक तो सिखाया, इसलिए आज गुजरात में रायत नहीं है। को प्रूफ करने के लिए तुरंत बैकडेटेड पिक्चर, आज का बात नहीं, एक बैकडेटेड पिक्चर राहुल जी को ट्वीट करना चाहिए कि खड़गे जी और एक साथ वो चाय पी रहा है। दाढ़ी हटा दे, वो नेहरू जैसा देखेगा और दाढ़ी के साथ सद्दाम जैसा देखेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान एंकर ने जब आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से उनके राहुल गांधी के सद्दाम वाले बयान को लेके और कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान को लेके सवाल पूछे, तो उन्होंने इतने मजेदार जवाब दिए कि देख के आपको आनंद आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब हमारा भी और इनका भी। मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। क्या करता हूँ। गुजरात चुनाव में अलग अलग जगहों पर आप प्रचार के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पुश करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए, बीजेपी और आरएसएस से मैं कैसे ताकत ले लेता हूं। तो वो आप लोगों की ताकत को खत्म करने का फॉर्मूला बता रहे हैं। हाँ, गुजरात में है, वह मध्य प्रदेश में ताकत ले रहा है। क्रिकेट खेल खेला जाता है मैदान में, राहुल जी ड्रेसिंग रूम में ताकत लेता है। को लेते रहना चाहिए। अगले बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, वो गुजरात उनको असम में जाके ताकत लेना चाहिए। जब असम में चुनाव होगा, उनको यूपी में जाके ताकत लेना। जहाँ पे इलेक्शन है वहां पे जाना भाई। फॉर्मूला तो बता रहे हैं ना कि आप लोगों अच्छा को है, कैसे कमजोर कर रहे हैं ऐसा वो। फॉर्मूला हमको सूट करता है। हर जगह जाके मोदी जी का नाम आप लोग गिना देते हैं। अरे कांग्रेस वो कह रही है इनके इसलिए पास नया उपलब्धियां हैं नहीं, इस वजह से ये मोदी जी का नाम गिना नया रहे हैं। गुजरात को गुजराती जनता का आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी बनाए हैं, ये तो सच बात है। ये तो है यार, उसमें मोदी जी का नाम लेके मैं किस पावरफुल स्टेट बना दिया, मतलब नरेंद्र मोदी से शुरू, इकोनॉमिकली भी और नरेंद्र मोदी इंडस्ट्रियलाइज। से शुरू होगा, नरेंद्र मोदी से खत्म होगा, लेकिन मकसद भारत को बनाना, कोई फैमिली को बनाना नहीं, परिवार को बनाना नहीं। तो अनलाइक असदुद्दीन वैसे कुछ मुद्दों को लेकर आप लोगों पर मैनी निशाना साधते हैं। फैमिलीज। 2002 को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बातें कही गई कि हमने सबक सिखाया, वो पूछते हैं किसको सबक सिखाया? क्या जिसको नरोदा सिखाना पाटिया है, को? नहीं, बाकी को गिराते आप बोलो रहते हैं। ने सबक नहीं सिखाया। वो पूछ रहे हैं आपसे नहीं, सवाल। आप बोलो अमित शाह ने 2002 में मोदी जी ने सबक नहीं सिखाया। सबक तो सिखाया, इसलिए आज गुजरात में रायत नहीं है, गुजरात में दंगा फसाद नहीं है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे वो चुनाव प्रचार कर रहे थे गुजरात में, उनकी ओर से कहा गया है कि मैं तो ज्यादा गरीब हूं। उन्होंने अपने पिछड़े होने का भी जिक्र किया और यो कहते हैं कि मेरा छुआ मेरे ख्याल में ये पी सकता है। जबकि अभी आप जो लोग रिसेंट तो इलेक्शन थे किया उसी से जा रिलेटेड है। मोदी जी जो चाय बनाया, चाय तो असम से आते हैं, दूध गुजरात से। मोदी जी जो चाय बनाते हैं लोग खाते हैं, लेकिन पीते हैं। खड़गे जी ने एक बहुत बड़ा हकीकत बोला है कि राहुल गांधी उनका साथ चाय नहीं पीता है। कांग्रेस का शायद हो सकता है, कांग्रेस का बहुत लोग खड़गे जी का साथ चाय नहीं पीता है, ये खड़गे जी का पीरा है। वो पीरा मैं खुद भी अनुभव किया हूं कि कुत्ता को बिस्कुट खिलाया जाता है, इंसान को नहीं। तो इसीलिए राहुल जी को तुरंत ट्वीट करना चाहिए, खड़गे जी और राहुल जी एक टेबल में बैठा हुआ है, दोनों चाय पी रहे हैं। आपको ये तो लगता है राहुल कि जी का खड़गे खिलाफ जी का इल्जाम जो है। दर्द है वो राहुल गांधी की वजह से है। 100% खड़गे जी तो कि कांग्रेस, राहुल खड़गे जी के साथ चाय नहीं पीते। खड़गे जी जीवन भर कांग्रेस में रहा। अगर खड़गे जी जो कहानी बताएगा वो तो कांग्रेस का ही कहानी बताएगा, वो तो बीजेपी कार्यालय में तो जीवन में नहीं सही आया। बात है। अगर बीजेपी का कोई लोग ऐसा कहानी बताएगा, देन इट विल बी अ स्टोरी ऑफ बीजेपी। आप कह रहे छुआछूत होता है खड़गे जी के साथ? सबका साथ होता है कांग्रेस में, एक फैमिली ऊपर बाकी फैमिली
से। वही फैमिली तो पॉलिटिक्स, इसीलिए यहाँ पे खड़गे नून जी का लीग, साथ पीपल कभी पार्टी। ऐसा व्यवहार नहीं सेम। हुआ है। इसको प्रूफ करने के लिए तुरंत बैकडेटेड पिक्चर, आज का बात नहीं, एक बैकडेटेड पिक्चर राहुल जी को ट्वीट करना चाहिए कि खड़गे जी और एक साथ वो चाय पी रहा है। एक चीज और है, राहुल गांधी को लेकर आप अक्सर उनके लुक को लेकर हमलावर हैं। सद्दाम हुसैन से उनकी तुलना करने की क्या जरूरत है? कभी बहादुर शाह जफर का आप नाम, मतलब दाढ़ी बढ़ा लिया, आप कह रहे दाढ़ी कटवाओ और राहुल गांधी ओरिजिनल दिखाई। मैंने बोलता हूं कि दाढ़ी कटवाने से आपको नेहरू जैसा दिखाई देगा और अभी आपको सद्दाम जैसा देख रहा है। तो उसमें तो हर माँ बेटा को बोलता है, बेटा तुम ऐसा मत ड्रेस करो, तुमको गलत दिख रहा है, तुम थोड़ा ठीक ड्रेस करो। आप भी तो अपना बेटा को बताते हो ऐसा। लेकिन आप बता रहे हैं ना राहुल गांधी 22 साल वो पार्टी में रहा, थोड़ा तो उनके लिए तो मेरा सिंपैथी है ही ना। दाढ़ी हटा ओके, ये 22 साल कांग्रेस में थे पहले, और दाढ़ी के साथ सद्दाम जैसा देखेगा। बात बड़ी दूर पहुंचा रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद साफ नजर आता है क्यों आसाम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को आसाम का योगी कहा जाता है। दोस्तों उनका जवाब देने का अंदाज हाँ। बिल्कुल ही निराला है। दोस्तों इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई ओके, हो तो जनाब हमें ये नहीं पता था कि ये कोई चीफ मिनिस्टर हैं किसी स्टेट के, बट द वे ही वाज लाइक बैक फायरिंग, मतलब जिस तरह स्ट्रेट हो के ना, ये इधर रिपोर्टर जो सवाल डालती थी, उधर तोप की तरह जवाब आता था। तो वो एक कहते हैं ना हाजिर दिमागी, वो था कि क्विक आंसर कर रहे थे और डंके की चोट पे सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। तुम्हें पसंद है लो, तुम्हें नहीं पसंद तो कर लो जो उसका करने। तो और शायद ये जो लास्ट में इन्होंने कहा कि 22 साल मैं वहाँ रहा हूँ, तो इससे ये इम्प्रेशन मुझे पड़ा कि शायद ये 22 साल पहले कांग्रेस के साथ अटैच थे और अब बीजेपी में आए थे। शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, बातों में मुझे ऐसा लगा। तो वो इसलिए कह रहे थे कि मैं उनकी वो करता हूँ। और मेरे ख्याल में सद्दाम हुसैन से मिलाना ना कोई वो नहीं। हाँ, वो किसी और दाढ़ी वाले से मिला दें। सद्दाम हुसैन आपको पता है कि उसका रौब और दबदबा था भाई, वो ही वाज अ डिक्टेटर, ठीक है। उसका उसका एक इम्प्रेशन था, उससे दुनिया कांप जाती थी। राहुल गांधी से कौन कांपता है राहुल गांधी से अपने घर के बच्चों को नहीं डरा पाता होगा। तो फिर आपने देखा भी कि अंजाम क्या हुआ सद्दाम का। और इधर कह रहे थे कि दाढ़ी हटवा देते तो नेहरू जैसा लगता है। मतलब वो ये कह रहे थे कहीं से भी गांधी नहीं लगता, गांधी परिवार का मैं एक बात को कहीं और लेके जा रहा हूँ, सॉरी, लेकिन सही है यार। मतलब पॉलिटिक्स में तो यही कुछ चलता है। आपको पता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अगर बात करती हैं ना इस पे फैमिली पॉलिटिक्स पे, तो डेफिनेटली जो नज़रियाती लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में पीपल पार्टी है या फिर नून लीग है। अब ये दोनों पार्टी या बाकी जो हैं काफ लीग है, इसी तरह हमारे पास जो है वो एक और पार्टी है जो कि फैमिली, अब तरीके लब्बैक पाकिस्तान है, वो भी फैमिली पॉलिटिक्स ही है। तो इसमें क्या है जी, बाप है, बाप के बाप बेटा है, उसके बाद उसका बेटा है, तो मतलब चल रहा है। यही हमने भुट्टो ख़ानदान में देखा, यही शरीफ में देखा। मतलब उनको अपने अलावा जो मेन पोजीशंस होती हैं जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनके लिए और कैंडिडेट ही नहीं मिलता पार्टी में, अनटिल अनलेस ये सारे अंदर हों तो फिर कोई और आता है। तो यही हाल मेरे ख्याल में पीटीआई का है। मतलब पीटीआई में इमरान खान के अपने बच्चे ना सही, लेकिन जब तक इमरान खान जिंदा है इमरान खान ही रहेगा फर्स्ट चॉइस, और वो किसी को नहीं बनने देगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार। जो खून पसीना लगाते हैं वो बेचारे वर्कर लगाते हैं और मज़े ये लोग लूट जाते हैं। तो बात तो शर्मा साहब की या शर्मा साहब की बिल्कुल ठीक है कि फैमिली पॉलिटिक्स है। बीजेपी में शायद ये चीज़ नहीं है। बीजेपी में शायद कोई बोर्ड होगा, कोई सिलेक्शन होगी कि किस बंदे को ऊपर लाने, कोई ऐसा फैमिली वाला सीन नहीं होगा। तो अच्छा वीडियो था, मज़ा आया हमें देख के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।